ये विरक्ति भाव होता है। जब हम विरक्ति भाव में आ जाते हैं तब सम्मान और परार की दूरियां कम हो जाती हैं। दोस्तों, मैं गिन्ना गौरव प्रतिष्ठान को बधाई देना चाहता हूँ, हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस नासिक शहर में अब से करीब 30 साल पहले पहली बार आया था, और तब से जब से एक बार आया तब से बराबर आता रहा हूँ। गिन्ना गौरव प्रतिष्ठान में तो मैं आज पहली बार आया, पर मैं गिन्ना गौरव प्रतिष्ठान के अध्यक्ष जी और सब साथियों को हृदय से बधाई देते हुए, इस हॉल में बैठे हुए मित्रों को बस इतना स्मरण कराना चाहता हूँ कि ये जो 21वीं शताब्दी है ये बहुत डरावनी है, डर पैदा कर रही है। और ये डर झूठ का डर है कि सच्चाई का डर है, ये भी पता नहीं चल रहा है। पिछले 7 सालों में मैंने दुनिया के 120 देशों में से करीब 67 देशों को बेपानी होते हुए, उजड़ते हुए देखा है। और ये लोग जब यूरोप के शहरों में जाते हैं तो यूरोप के शहरवासी इन्हें जलवायु परिवर्तन शरणार्थी बोलते हैं। ये जो अभी भी भारत बचा हुआ है, भारतीयों को दुनिया में कोई क्लाइमेट रिफ्यूजी नहीं बोलता, लेकिन अफ्रीका और सेंट्रल वेस्टर्न एशियन लोग जब भी यूरोप के शहरों में जाते हैं तो उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहकर एक टेंस पैदा हो रहा। दोस्तों, ये भारत में मुझे बहुत जल्दी आता दिख रहा है। भारत आज 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो गए हैं। हमारा असली रिजर्व बैंक है धरती का पेट, और जब धरती का पेट खाली होगा तब धरती के ऊपर रहने वाले भारतीयों का पेट पानी से और अन्न से नहीं भर सकेगा। मुझे डर है कि कहीं अगले 5-7 सालों में भारतीयों पर भी ये टाइटल लागू ना हो जाए। पर आज इस खुशी के अवसर पर मैं गिन्ना गौरव प्रतिष्ठान को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने 23 सालों से, और ये 24वां साल है, नदी के नाम से जो सम्मान देना शुरू किया है। ये सम्मान केवल सम्मान नहीं, ये सम्मान भारत में जब हम अपने भगवान को पहचानते थे, भारत का भगवान था भय से भूमि, गैस से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और नय से नीर। जब तक भारतीय लोग इस भगवान को जानते थे तब तक भारत के लोग नीर, नारी और नदी को नारायण मानते थे। नीर, नारी और नदी को नारायण मानने वाला भारत अपनी नदियों को मां कहता था। हम आज भी मां बोलते हैं, लेकिन हम मां जैसा व्यवहार नहीं करते। आज हमारी गोदावरी आईसीयू में भर्ती है, गिरना भी बीमार है, लेकिन हम यदि सच्चे मां मानते हैं नदियों को, तो मां जब बीमार होती है तो हम कैसे भी नालायक बेटे हों, कितनी भी नालायक बेटियां हों, लेकिन अपनी मां का अच्छे से इलाज करती और बेस्ट डॉक्टर ढूंढती हैं। आज हमारी मां की बीमारी है हृदय रोग की, कार्डियक डिजीज है, हमारी नदियों में फ्लो की क्राइसिस है, इन्वायरमेंटल फ्लो नहीं है, इकोलॉजिकल फ्लो नहीं है, लेकिन इलाज करा रहे हैं दांतों के डॉक्टर से। बीमारी है हृदय रोग की और इलाज कौन कर रहा है? दांतों का डॉक्टर। इसलिए भारत की नदियों पर हजारों करोड़, लाखों करोड़ खर्च हो रहा है, पर नदियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। मुझे याद आया, आज मैंने याद भी दिलाया कि आपके साथ नासिक में जब पिछली बार मिले थे 2 साल पहले,
तो आपने खुद ने कहा था कि भाई ये जो स्मार्ट सिटी है ये केवल नदियों के घाट बना के नदियों की, गोदावरी की जमीन पर कब्जा क्यों कर रहे हो? वो तो नदी की जमीन है। नदी की जमीन नदी के लिए होती है। नदी की जमीन नदी के फ्लो के लिए होती है। नदी की जमीन पर नदी का ही अधिकार होता है। लेकिन आज हम नदियों की जमीन, चाहे मूला मोथा नदी हो, मैं थैंक्स देना चाहता हूं इस मंच से शरद पवार जी को। उन्होंने मूला मोथा नदी का जो घाट का काम हो रहा था उसको बंद करा दिया। उन्होंने कहा हम नदियों को मरने नहीं देंगे, नदियों की हत्या हमें नहीं चाहिए। दोस्तों, जो नदियों की बीमारी है उस नदियों की बीमारी को डायग्नोज करो, उनका इलाज करो। और इस गिरना गौरव उत्सव पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जिसकी आंखों में थोड़ी नदी बहती है। मेरा स्वभाव किसी की प्रशंसा करना नहीं होता, मैं कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता, पर मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि पिछली बार जब मैं आया था गोदावरी में, उन्होंने खुद ने कहा था कि भाई नदी की जमीन पर आप ये सब बिल्डिंगें मत बनाओ, नदी की जमीन नदी के लिए छोड़ दो, मेरे सामने कहा था। इसलिए मैं आपको सचमुच हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और गिरना गौरव की जूरी ने एक अच्छे व्यक्ति को चुना है गिरना गौरव पुरस्कार देने के लिए। दोस्तों, आज मुझे इस उत्सव पर बस इतना ही कहना है कि क्या हम भारत के लोग नीर, नारी और नदी को नारायण मान सकते हैं? नीर होता है हमारा जीवन, हमारी जीविका, हमारी जमीन, जिसको हम जल कहते हैं। नीर माने जल, जल मतलब जीवन। और नारी, नारी स्त्री भी होती है, प्रकृति भी होती है और धरती भी होती है, जो दूसरे को जन्म दे सकती है। जो जन्म देने वाली होती है वो जननी, वो नारी होती है। और नदी हमारे जीवन के जितने भी फ्लो हैं, वो पॉलिटिकल फ्लो हो, सोशल फ्लो हो, कल्चरल फ्लो हो, स्पिरिचुअल फ्लो और सिविलाइजेशनल फ्लो, द ऑल फ्लो रिलेटेड विद रिवर। हमारे जीवन में, मानवीय जीवन में जितने भी प्रवाह हैं, वो आर्थिक प्रवाह हो, हमारे जितने भी जीवन से जुड़े हुए प्रवाह हैं, वो नदी के साथ जुड़े होते हैं। और जो नदी अपने प्रवाह से स्वस्थ होके, निरोग होके बहती है, उसके किनारे का समाज आनंद से जीता, आनंद से रहता, समृद्धि और सुख के साथ जीता। वो नदी अपने सनातन समृद्धि के साथ बनी रहती है।